मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संगत जीओ, चर्चा उस परमपिता परमात्मा की, पर इंसान उसके लायक बने, उसके काबिल बने। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, लेकिन इस संस्कृति को आप छोड़ते जा रहे हैं। किसी के पांव छूने से क्या होता है और किसी के आशीर्वाद देने से क्या हो जाता है। जब एक बच्चा झुक के अपने माँ बाप के पांव छूता है और माँ बाप ज़्यादातर आशीर्वाद देते हैं और वो दाहिना हाथ रखते हैं अपने बेटे के सर पे। आजकल तो खैर कटिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, इसलिए दूर से चला देते हैं काम। पहले यही था कि सर पे हाथ रखा जाता था और पॉजिटिव वाइब्रेशन माना जाता है कि इंसान के हाथ से जाती है जब वो दुआएं देता है या बद्दुआएं देता है। बच्चा झुक के जब पाँव को छूता है तो अपने आप में वो भी, आज विज्ञान भी मानती है इस बात को कि झुकना सीखना अति जरूरी होता है। जो पेड़ झुका नहीं करते वो जल्दी कट जाया करते हैं, क्योंकि उनके फल नहीं आता। और जो झुकते रहते हैं वो कटते नहीं बल्कि सजते संवरते रहते हैं। कहीं भी बाग बगीचे देख लीजिए, जिन पेड़ों पे फल बहुत आता है वो झुके रहते हैं, डालियां झुकी रहती हैं। और माली कह लीजिए, किसान कह लीजिए, उसके लिए वो पौधे बहुत ही अनमोल हो जाते हैं कि इसने आज यार इतना झाड़ दिया, इतना फल दिया है। तो उसकी टहनियाँ सूखती हैं, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो एडवांस में उसको पानी दिया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, यानी उसको रोग नहीं लगने देते। और एक सीधा ही खड़ा रहता है, फल है ही नहीं, तो वो मन से उतर जाता है, कम ही पानी मिलता है, कम ही काट छांट होती है और आखिर में वो सूख के कट जाता है। तो इसलिए झुकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ? अपने बुजुर्गवार के आगे और उस ओम हरि अल्लाह परमात्मा के आगे। जैसे अभी आपको बोला कि अपने पूर्वज, अपने बुजुर्गों के, माँ बाप के, दादा दादी के पाँव छूते हैं आप, तो आप जब झुकते हैं ना, आपके अंदर की दीनता, नम्रता और बढ़ जाती है, आपकी इंसानियत के गुण और प्रबल हो जाते हैं और अच्छे आपके अंदर ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। पानी हमेशा नीची जगहों पे रुकता है, टीलों की बिल्कुल टीसी पे, टॉप पे नहीं रुकता। उसी तरह जब आप झुकते हैं अपने माँ बाप जन्मदाता के आगे, वैसे तो उनका ऋण आप नहीं उतार सकते, लेकिन जब आप झुकते हैं तो उनका वो दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी आपके सर पे रखा जाता है, तो अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो यकीन मानो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके माइंड में बड़ी जल्दी आती है। जब आदमी सुमरन करता है, मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, ध्यान में बैठता है, तो पॉजिटिव जो रेज हैं, वो जो किरणें हैं, सबसे पहले उसका दिमाग ग्रहण करता है और फिर वो दिमाग पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है, जिससे आपकी बॉडी रिपेयर होती चली जाती है, पावरफुल होती चली जाती है, जिससे आप तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। और जिनका शरीर तंदुरुस्त होता है उन्हें सब खुशियां मिल जाया करती हैं। और आप हर चीज बदल लेते हैं, लेकिन एक जिस्म ऐसा है जिसको बदला नहीं जा सकता। एक भजन है हमने नया बनाया, जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रू ने रहना। आप हर चीज बदल सकते हैं, क्या आप किसी का शरीर उधारा ले सकते हैं?
कपड़े बदल लोगे दूसरे के लेके पहन लेते। पहले बुजुर्ग पहना करते थे। गांव में खास करके कुछ एरिया में लोगों के पास एक जुत्ती होती थी बढ़िया, किसी घर में अच्छी आ गई, कपड़े अच्छे आ गए तो दूसरे मांग के लेके जाते थे, यार मैंने फलां की बारात जाना, तू तो नहीं जा रहा, कहता नहीं, तो जुत्ती भी दे दे और कपड़े भी दे दे। तो यानी वो बदल सकते हैं आप। गाड़ियां भी कई बार होता दूसरे यार दोस्त की लेके चले जाते हैं, क्या आप किसी से बॉडी बदल लोगे? कभी नहीं। तो क्या इसका ख्याल करते हो? हट्टे कट्टे हो लिए, कहते जी और कैसे ख्याल किया जाता है? ऐसे नहीं। आपके अंदर आत्मिक शक्ति आनी चाहिए। आत्मबल उससे पैदा होता है, विल पावर आता है। क्योंकि जब तक आत्मा को शक्ति नहीं मिलती, ये विल पावर या आत्मबल नहीं आते आपके अंदर। तो परिवार से आपने शुरुआत की, फिर संत महापुरुषों की पवित्र जगह होती है, सिर को झुकाएं सजदे में, क्योंकि परमपिता परमात्मा वैसे तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वेव्स, चाहे सुनाने वाला पढ़ने वाले की क्या भावना वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो पॉजिटिव वेव्स हैं वहाँ रहती हैं। अब जिसका जैसा ख्याल होता है, विचार होते हैं, शुद्ध हृदय है, तो वो उस भावना को हासिल कर लेता है, वो रेज उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे बच्चे छाती पे हाथ रख के सिर झुकाते हैं वो भी बढ़िया, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुकाते हैं वो भी बढ़िया, गाड़ी चला रहे नहीं झुका सकते, सिर्फ सिर झुकाया और सजदा कर लिया तो वो भी बढ़िया। क्योंकि सतगुरु मौला तो ऐसी कोई जगह नहीं यहाँ वो ना रहता हो। चलो किसी बहाने कहीं सिर तो झुका, तो उसके चरण कमलों में वो मंजूर हो जाता है। बेपरवाह जी ने फरमाया, शायद आप लोग सोचें कि सिर अमान सतगुरु दी दर दर ते चुकाया नहीं जाता। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब था कि पाखंडवाद में, ढोंग में, ढकोसलों में मत झुकाओ, सर को झुकाओ उस परमपिता परमात्मा के। सिर अमानत सतगुरु दी, और सतगुरु कहा नहीं, ये कभी सोचा? वो तो हर जगह है, सोचने की बात है। आप किस हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं वो आपका दिमाग है, लेकिन सच्चा अर्थ ये है कि वो परमपिता परमात्मा तो हर जगह है। और जब भी आपको जरा सा उसकी एक खुशी का एहसास हो तो सर को झुका दो, ये अमानत उसकी है। और दर दर का मतलब होता है पाखंडवाद, ढोंग ढकोसलों में मत पड़ो, वहां पे नहीं। तो भाई परिवार में बुजुर्ग आशीर्वाद दें और बच्चे सत्कार करें, यकीन मानो वो घर स्वर्ग से भी बढ़ के बन जाया करता है। बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आप अच्छी शिक्षा दो। जवानी की तरफ बढ़ रहा है तो उनको आप ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे तब, क्योंकि उसकी अपनी सोच हो जाती है। उसको लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, बाकी दुनिया तो मूर्ख घूम रही है। हाँ, बाल्यावस्था में, बचपन में अगर आपने उसको समझा रखा है, अच्छे संस्कार दे रखे हैं, तो जवानी में भी आपकी जरूर सुनेगा, वरना नहीं। रिश्तों के प्रति वफादार रहिए। जिन रिश्तों के प्रति जो भावना बनती है वही होनी चाहिए। जब गलत भावना आप रिश्तों के प्रति बना लेते हैं तो आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। कल भी हमने चर्चा करी थी, पीर फकीर कभी किसी का पर्दा नहीं उठाया करते, वरना हमाम में कहते हैं सब नंगे होते, स्नान घर में कपड़ों समेत तो एक आधा ही होता है, कोई बाबा हो सकता है, अदरवाइज कपड़े उतार के नहाया जाता है। तो हकीकत सच्चाई यही है कि आदमी के अंदर अवगुण बहुत होते हैं। आज का समय तो घोर कलयुग का समय है और हर दिन बुरा होता जा रहा है। परमपिता परमात्मा ने ये खलकत बनाई है, सृष्टि बनाई है। शास्त्र नाम दाता रहबर, मस्ताना जी दाता रहबर ने ये महसूस भी करवा दिया
कि कैसे गिरगिट हम आपको बोला करते थे रंग बदल जाता है, तो रंग बदलते लोगों को देखा। मैं उस परम पिता परमात्मा का आशिक हूं, कहना बड़ा आसान है, आशिक बने रहना यही सबसे बड़ी बात होती है। बने रहते हैं वो इतना कुछ हासिल कर जाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलो सुबह का भूला शाम को भी आ जाता है, फिर भी वो अगर बन जाता है तो वो भी खुशियां हासिल जरूर कर पाता है, वो भी तरक्कियां कर लेता है। गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे हैवान, जानवर होता है जो नहीं मानता, और गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। तो आप खुद अपने आप को तोला करो, आप कौन से दर्जे में आते हैं। और जो गलती कभी ना करे ऐसा तो भगवान ही होता है। संत सदगुरु पीर पैगंबर जो उससे जुड़े वो हो सकते हैं, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला होता है। वचनों में नहीं, चलो सोच विचार में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है, पर वो छोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सुमरण करते हैं जितनी सोच आई जितने विचारे सब जल के राख हो जाते हैं। पर जब वचन तोड़ देते हैं तो आप अपनी ही आशिकी पे धब्बे लगा लेते हैं। तो वहीं पे चल के आते हैं वापस। हमने बताया कि छोटे इज्जत करो, सत्कार करो, और बड़े उन्हें आशीर्वाद दो। बच्चे अपने शरीर को जरूर अच्छा मजबूत बनाएं, तंदुरुस्त बनाएं। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है आज के समय में, रोजगार है, हालांकि गेम्स भी रोजगार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो चलो जरूरी नहीं, पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं रोजगार के लिए, और शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी रोजगार कमा पाओगे ना। अगर ये चारपाई पे पड़ गया, जो आपको अपना अपना कहते हैं, वो एक साइड में चारपाई डलवा देते हैं। आपके शरीर का मजबूत होना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, वॉकिंग करते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि मसल जितने आप आराम से रखोगे उतने ही कमजोर होते हैं। और काम लेते रहो, हद से ज्यादा नहीं, हद तक भी काम ले लो तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं और बड़ी तंदुरुस्ती देते हैं। आदमी की सोच आदमी को उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है, और आदमी की सोच आदमी को बुढ़ापे में भी जवान रखती है।